कॉल्ड, क्या नाम था उस क्लास का? सिस्टम। सिस्टम। कॉल्ड सिस्टम सिस्टम। एज ए स्टैटिक मेंबर, एज ए स्टैटिक मेंबर। तो हमने जो लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था कि हम जो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या है? तो क्या कहानी समझ में आई थी दोस्तों? तो ये प्रिंट एलन एक मेथड है। प्रिंट एलन इज अ मेथड ऑफ विच क्लास? प्रिंट स्ट्रीम क्लास। यस और नो? यस सर। अगर यस हमें सर। print करना है तो वी नीड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास कॉल्ड आउट is created inside the system class as a static member. Story clear? यस सर। यस Great. सर। मेरे हिसाब से system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समझ में आ गया होगा। आ गया अच्छे से? यस सर। कल यस वाला सर। प्रोग्राम किस नाम से सेव था, आपको याद है? बैच बैच वन। वन। बैच वन में यहाँ पे गया और मैंने जावा कोड के अंदर एक क्लास का नाम बनाया था बैच वन डॉट जावा। याद आया? ठीक है, याद आया सबको? चलो, अब सर कल मैंने थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं सब साथ रहना मेरे, है ना? कल मैंने क्या किया था? 2 नंबर को ऐड किया। अच्छा, अब जावा में मुझे कोई वैल्यू यूजर से रीड करानी है, तो मैं शॉर्ट में भी एक तरीका बताता हूँ। उस टॉपिक को मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी कुछ टाइम के लिए वो टॉपिक सीख लो आप। तो जावा में जब भी कोई वैल्यू यूजर से रीड करानी हो तो क्या करते हैं? उसके लिए क्या नाम है बंदे का? क्या नाम है बंदे का, बताओ? न्यू अरे स्कैनर। यस, एक क्लास है प्रीडिफाइंड जिसका नाम है स्कैनर क्लास। क्या नाम है प्रीडिफाइंड क्लास का नाम? स्कैनर स्कैनर क्लास। क्लास। स्कैनर क्लास। स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है जिसके पास कुछ मेथड्स है जिससे हम यूजर से डेटा रीड कर सकते हैं। जैसे मुझे इंटीजर रीड करना था ए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। क्या बोल दूंगा मैं? एस सी डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे बोल दूंगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। समझ पा रहे हो सब लोग? अब मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूंगा, बताओ इस प्रोग्राम को रन करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, यस और नो? बताओ, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने क्या नाम से सेव कर यस यस रखा सर। है? सर। यहाँ पे सेव कर रखा है मैंने एटीएस के अंदर जावा कोड, बैच और वन मैं से। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। सब मेरे साथ रहना भैया, है ना? चलो, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? जावा सी बैच वन डॉट जावा। मैं जैसे ही कंपाइल करूंगा तो मेरा प्रोग्राम एरर दे रहा है। कहाँ पे एरर दे रहा है बताओ? कहाँ पे एरर दे रहा है दोस्तों? स्कैनर की जगह पे। जहां पे स्कैनर लिखा है वहां पे क्या दे रहा है हमारा कोड? अरे आया समझ एरर। में? एरर दे रहा है, यस और नो? क्योंकि स्कैनर क्या यस है? सर। क्लास है, तो हमें इसे प्री इंपोर्ट डिफाइंड कर। क्लास। कहाँ पर है ये? इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर है ये क्लास? एक पैकेज। पैकेज जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। मैं ट्राई करता हूँ क्या इस पैकेज में ये है अवेलेबल, चेक करते हैं। तो मैं कंपाइल किया, मेरा कोड कंपाइल हो रहा है, और अब मैं इस कोड को क्या करूंगा बताओ? जैसे ही रन करूंगा तो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। दिख रहा है सभी को कर्सर? यस सर। यस सर। करूंगा 12, यस सर। किया मैंने 15। देखो आंसर क्या आया? हेलो गाइस, सम ऑफ 12 एंड 15 इज 27। यस और नो? यस सर। यस सर। का मतलब अब यहाँ पे पूरी कहानी समझना। ये स्कैनर क्या है? एक प्री डिफाइंड क्लास है। इसे हमने कीबोर्ड से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? कीबोर्ड से। इस कीबोर्ड। स्कैनर क्लास के पास कुछ मेथड्स है। नेक्स्ट इंट एक मेथड है जिससे हम यूजर से इंटीजर रीड करा सकते हैं। यस और नो? तो ये क्यों बता रहा हूं मैं? ताकि अभी जो असाइनमेंट आप करोगे उसमें इसकी जरूरत पड़ रही होगी आपको, कल पड़ी होगी जरूरत। यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये है सर। आपका स्कैनर यस क्लास। सर। कौन सी? स्कैनर क्लास। ये स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर है? तो ये है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार के अंदर। समझे दोस्तों? यस सर। यस ग्रेट। सर। यस सर। जल्दी से शॉर्ट में एग्जांपल लिख लो जल्दी से।
क्या लिख पा रहे हो आप लोग? अरे Yes, sir. हाँ यार, Yes. मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Great. क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मैं? अच्छा, वो पिछले दोनों सेशन की मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दिया हूँ, है ना? आप चेक कर लेना अगर कुछ रिवाइज करना हो तो, है ना? Done, sir. डन। चल, अब एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना? हम कोडिंग करेंगे आज बहुत सारी, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक शुरू करना पड़ेगा मुझे। पहले वो थोड़ा सा टॉपिक बताना बहुत जरूरी है। चलो, हमारा फ्लो समझना। सबसे पहले मैं जावा पढ़ाना शुरू किया तो मैंने एक फ्लो चालू किया था, वहां पे मैं फीचर्स पढ़ा रहा था, याद आया? सो हम, और फीचर्स को मैंने होल्ड पे रखा एक मोमेंट पे जाके। क्यों? क्योंकि मुझे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाना था ताकि मैं आपको असाइनमेंट दे पाऊँ। यस और नो? समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. फर्स्ट प्रोग्राम की कहानी एक्सप्लेन की, अब मुझे आगे बढ़ना है। पर आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक है, ये समझाना बहुत जरूरी है। इसका नाम है ऑपरेटर्स। क्या नाम है टॉपिक टॉपिक का? Operators. देखो, ऑपरेटर्स क्या होते Operators. हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसकी मदद से हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यस और नो? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब क्या है दोस्तों? ऑपरेटर्स हैं। ये बात समझ में आई? यस और नो? Yes, sir. पहला ऑपरेटर है जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। हेडिंग डाल दो, पहला ऑपरेटर, उसका नाम क्या है? क्या नाम है Assignment ऑपरेटर का? operator. नाम से ही समझ में आ रहा है। मैं जब ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब 5 किस में असाइन हो रहा है, बताओ? ए में। 5 किस में असाइन हो रहा है? ए में। इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। Amen. लिखो जल्दी से, लिखते जाओ भैया। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैंने लिखा है, ये यूनरी ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर है? ये यूनरी ऑपरेटर है केशव या बाइनरी ऑपरेटर है? Sir, unary है. ये बाइनरी ऑपरेटर है दोस्त। इसे Binary. कितने की जरूरत पड़ रही है? 2 ऑपरेंड की। ऐसा ऑपरेटर जिसे 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है उसे टेक्निकली क्या कहा जाता है? Binary. Binary Okay, sir. operator. तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अपने से राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट में असाइन करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो कौन सा ऑपरेटर है? इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। लिख लो एक नोट, असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर। चलो, अब मैं 2 एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मुझे जल्दी से बताना, मेरा कोड चलेगा या एरर देगा? बताओगे जल्दी से, है Okay, sir. ना? ये मैं सब कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे ना, सब मिलके मुझे बताना क्या होने वाला है। ये सब कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी सिंपल सी कहानी चला रहा हूँ मैं, सब मिलके मुझे बताना। यार मैं आपसे बोलूं कि ए में 5 रख दो, ठीक है? यहाँ पे इंट ए बनाया, उसमें क्या रख दिया मैंने? 5। तो ये जो ऑपरेटर है कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। मानते हो यस और नो? Yes, sir. क्या मैं डायरेक्टली इक्वल टू Sir. 6 लिख सकता हूँ क्या ऐसे, जैसा मैथ्स में लिखते हैं हम? No, sir. हाँ, No, ऐसा sir. लिखोगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा? Error. एरर। क्योंकि कौन सा ऑपरेटर है भाई साहब? बाइनरी ऑपरेटर। देखो, इलीगल स्टार्ट बोल रहा है, मतलब अगर आपने कुछ इस तरीके से डायरेक्ट लिखने की कोशिश की तो प्रोग्राम आपका क्या दे देगा दोस्तों? मैं Error. कमेंट करके इसके आगे लिख रहा हूँ, एरर है ना? तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 10 में 20 असाइन कर दूं? ये तो चलेगा यार मेरे हिसाब से। No, No, शरद, sir. sir. ऐसा कर सकते हैं No, क्या? sir. Error देगा. क्यों? Variable नहीं है ना. तो ऐसा करेंगे तब भी प्रोग्राम क्या देगा? एरर। यस और नो? तो असाइनमेंट ऑपरेटर के 2 फंडे। Yes, sir. जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करोगे तो इसमें 2 ऑपरेंड होना जरूरी। अगर एक हुआ तो प्रोग्राम क्या देगा? एरर। रूल Error. नंबर 2, लेफ्ट साइड का बंदा हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। अरे लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए? Variable, sir. मस्ट बी वेरिएबल। अभी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? 20 आई एम प्लानिंग टू असाइन इनसाइड द 10। इज इट पॉसिबल? क्या हम 20 को 10 में असाइन कर सकते हैं? No, sir. हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। खेल समझ में आया असाइनमेंट ऑपरेटर का? Yes, sir. Yes, sir. आप अपनी भाषा, है ना, आप अपनी Yes, भाषा में sir. नोट करते रहो पॉइंट्स।
यस सर। गुड जॉब। दूसरा ऑपरेटर होता है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे बताना है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत बेसिक चीजें हैं, इनको थोड़ा स्पीड से पढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ना। चलो, सेकंड ऑपरेटर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या नाम है ऑपरेटर का, बताओ क्या नाम है। अरिथमेटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक माइनस ऑपरेटर। मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। लिखते जाओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। कौन से ऑपरेटर्स हैं ये सारे। मैट्रिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर, पक्का। चलो, प्लस और माइनस का यस सर। एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ए इज इक्वल टू 7 + 4 - 2 +6 × 2, ऐसा कुछ लिखा, तो बताओ आंसर क्या आएगा। अच्छा, इन सारे लोगों में पहले कौन सॉल्व होगा। सर 6 × 2। मल्टीप्लाई। हाँ, यहाँ पे कितने ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, कितने ऑपरेटर 4 है। सर। सर 4। एक 4। असाइनमेंट है, एक प्लस है, एक माइनस है, 5। एक प्लस है और एक मल्टीप्लाई है, 5 ऑपरेटर है अलग 5। अलग, यस और नो। यस यस सर। सर। तो सर इसमें सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी, एस्टे। मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लिकेशन। मानते हो यस और नो। तो 6 × 2 यस। = यस 12। सर। अब यहाँ पे 12 आ गया, अब 7 + 4 - 2 +12 आ गया। अब अगली प्रायोरिटी किसकी बताओ। प्लस। प्लस। अब समझना शांति से, जब हमारी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं, है ना, क्या लिखा हुआ था मैंने वहां पे, 7 + 4 - 2 + 6 × 2, ऐसे लिखा हुआ था। तो यस जब सर। हमारी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट को, प्रेसिडेंस। या तो प्रेसिडेंस बोलो या प्रायोरिटी। ऑपरेटर्स की दुनिया में इसके बगैर आप कोई काम कर सकते हैं क्या। नो सर। तो जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा वो पहले चलेगा, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम वो बाद में चलेगा, यस और नो। इफ प्रायोरिटी इज सेम देन दे विल बी एग्जीक्यूटेड लेफ्ट टू राइट इन केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। अगर वो यूनरी है तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ये मैंने जो लाइन बोली है, 2-3 लाइन बहुत मायने रखती है, ध्यान रखना भैया, यस और नो। तो पहले यस मल्टीप्लाई सर। हुआ 7 + 4 - 2 + 6। अब हो गया 7 + 4 हो गया 11 - 2 + 6, कितना हो गया 6 नहीं, अब क्या बचा ये 12। अरे हाँ या ना। अब यस सर। माइनस वाला तो 9 + 12 कितना हो गया 21। क्या सब मेरे साथ है। यस सर। यस सर। यस इसका सर। मतलब when more than one operators comes into the picture then priority followed। जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा वो पहले चलेगा, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम वो बाद में चलेगा। स्टोरी क्लियर। यस सर। यस। ग्रेट। चलो, इतना आया समझ में दोस्तों। यस सर। ये अच्छा मुझे बताओ, यस सर। अगर मैं 9 ÷ 2 करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, क्या लगता है। सर मॉड्यूलस और डिवाइड। डिवाइड, डिवाइड दिख रहा है सामने, क्या आना चाहिए। 4। कितना आएगा आंसर 4। बोलो 4 क्यों आया। और डिवाइड हो रहा है सर, दशमलव में आना चाहिए। याद रखना जावा में जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनका रिजल्ट ऑपरेंड्स के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगर दोनों इंटीजर ऑपरेंड। है ऑपरेंड। आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। बोथ आर इंटीजर्स, यस और नो। यस सर। बोथ आर यस इंटीजर्स देन सर। आंसर बी इंटीजर। दैट्स व्हाई इंटीजर। इनका आंसर कितना है 9 ÷ 2 का। 4। तो जब मैंने 9 ÷ 2 किया तो आंसर आएगा 4, ना कि 4.5। आया क्या समझ में, यस सर। क्लियर। यस सर। तो हमने क्या क्या देखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब ज्यादा बताने के तो है नहीं इनमें कुछ ज्यादा, यस और नो। यस अगला सर। जो बन रहा है उसका नाम है मॉड्यूलस। आपको पता है मॉड्यूलस क्या होता है।
Sir, reminder. Yes, sir. Reminder. Yes, sir. Write down modulus operator. हेलो सर। Yes, yes, tell me. डाउट था, जैसे ये मतलब चलेगा तो बॉडमास के हिसाब से ही चलेगा कि कैसा क्या हो? वही बोर्डमास को ही क्या बोल दिया इन्होंने, प्रियोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स, जिसे हम अपनी दुनिया में बोर्डमास रूल बोलते हैं ना, दैट इज सेम हाँ। ओनली इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, वी कॉल इट प्रियोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स, वही चीज है। आया? अच्छा, ठीक है। सेम, हाँ। ये कौन सा ऑपरेटर है बताओ? क्या नाम है मॉड्यूलस। इस ऑपरेटर का? मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर? एक पॉइंट लिखो, मॉड्यूलस ऑपरेटर इज यूज्ड टू गिव रिमाइंडर वैल्यू। मॉड्यूलस ऑपरेटर is used to give which value, guys? Reminder value. Operator is used to give which Remainder value? value. Remainder value। ठीक है, क्या होती है रिमाइंडर बताओ? मैंने बोला यार 9 मॉड्यूलस 2, तो बताओ आंसर कितना आएगा ए में? अरे 9 मॉड्यूलस 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। Sir, divide वन आएगा। by ऐसे देखो, है ना, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर 9 है, 9 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 2 4 जा 8, कितना बचेगा? 1। इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। यस और नो? sir. Yes, sir. एग्जाम्पल लिखो जल्दी से शॉर्ट में। पूरा पूरा कोड नहीं लिखना है ना, बस ये 2 लाइन लिखो आप, आपको इसका आंसर ही स्लोगन आएगा। शरद आया क्या? शिवांश? Yes. एक दो क्वेश्चन पूछ लूं मैं, बताओगे सब लोग आंसर? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. 9 मॉडुलस 22 क्या आएगा? नाइन। बोलोगे 9 मॉडुलस 22 कितना आएगा? तो आंसर आया 9। मॉडुलस ऑपरेटर क्या बोलता है? अगर न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यस और नो? If numerator is less than denominator, then answer will be numerator. Story clear? अरे Yes, हाँ sir. या ना? Yes, तो sir. मॉडुलस ऑपरेटर Yes, में sir. अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो आंसर क्या आता है? न्यूमरेटर। केशव आया समझ में? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, 9 मॉडुलस 2 लिख पा रहे हो सब लोग? लिखते जा रहे हो हाँ या ना? Yes, sir. अगर Sir. 9 मॉडुलस 2 में -9 मॉडुलस 2 है तो क्या होगा आंसर? Error, sir. एरर? क्यों? आंसर आएगा -1। -9 मॉडुलस 2 आएगा तो आंसर क्या आएगा? -1। और अगर मैं इसे 9 मॉडुलस -2 कर दूं, अब आंसर क्या आएगा भैया? 9। अब आएगा 1। यस और नो? तो एक बार शॉर्ट में समझ लो, इधर देखो सब लोग बोर्ड पे। 9 मॉडुलस 2 किया तो रिमाइंडर कितना बचने का है? 1. गुड जॉब। -9 मॉडुलस 2 किया तो आंसर कितना आएगा? -1। 9 मॉडुलस -2 -1. किया तो आंसर 1 क्यों आया? क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर में हमेशा किसका साइन चेक किया जाता है? न्यूमरेटर का। किसका साइन चेक किया जाता है? Numerator. न्यूमरेटर का। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। आया समझ में? और 9 Yes. मॉडुलस 23 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9। क्योंकि 9 किससे छोटा? 23 से। ये 4 केस लिख लो बस आप। Okay, लिख रहे sir. होगे चारों केस? Yes, sir. आ रहा है क्या समझ में? शिवांश, साक्षी, पाटिल जी, आ रहा है समझ में पाटिल जी? यस सर। सोहम, लिख लिया हो तो मुझे बताओ। sir. मैं लॉजिक हाँ, बताने yes, वाला हूँ sir. जिसकी जरूरत हमें बहुत पड़ेगी। बोलो केशव। Done, sir. Yes, sir. Done.
आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर, डन। Yes, sir. अब समझ आना, एक यस बहुत सर। काम का लॉजिक है जो मान के चलो आपके कम से कम 50 कोडिंग प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल शरद मैं आपसे बोलूं यार मेरे पास 192 है, अगर मैं मॉड्यूलस 10 करता हूं तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्त? 192 है, उस नंबर को 10 से मॉड्यूलस कराना आता है क्या सबको? 2 सर आएगा। कितना आंसर आएगा रिमाइंडर? 2 सर। तो जब भी Two किसी answer नंबर आएगा. की लास्ट डिजिट चाहिए तो उस नंबर को किससे मॉड्यूलस कराओगे? अरे नहीं 10 से। समझे। 10 से. 10 से। जब भी लास्ट डिजिट चाहिए तो उस नंबर को किससे मॉड्यूलस कराओगे? 10। 10 से। 10. रूल नंबर 1 क्लियर? जब भी किसी नंबर के लास्ट डिजिट को रास्ते से हटाना है तो क्या करोगे बताओ? 192 डिवाइड 10, बताओ आंसर कितना आएगा, कोई मुझे बता सकता है? 19। 90. ये यहाँ पे 192 था भैया ना? अरे यस और नो? यस सर, गॉट इट। ये थोड़ा यस गलती सर। कर दिया। बताओ 192 को 10 से डिवाइड करा सकते हो? 10 वन जा 10, कितना बचा? 9। 10 9 जा 90। ये रिमाइंडर है और ये फाइनल वैल्यू है डिवाइड का। तो जब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? उस नंबर की लास्ट डिजिट हट जाएगी। यस और नो? कुछ समझ में आया? यस सर। बोले यस सर, सर ये गॉट इट। कहाँ काम है? अब आपसे मैं जब भी बोलूंगा कि यार एक यूजर से एक नंबर रीड कराओ, उस नंबर की सारी डिजिट्स को बाहर निकालो और उनका सम करो, तो आपके दिमाग में लॉजिक क्लिक करना चाहिए कि किसी भी नंबर की एक एक डिजिट बाहर निकालना हो तो उसे मॉड्यूलस कराते हैं। जब डिजिट निकाल लिया, काम हो गया और उसे रास्ते से हटाना है तो उस नंबर को किससे डिवाइड करते हैं? किससे डिवाइड करते हैं? 10 से। 10 से। आया हैं? शिवांश यस सर। मूवी क्लियर? यस और नो? ये दो लॉजिक हमें आगे तक बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, याद रहेगा? तो बोले सर कैसे? अब आपने 2 निकाल लिया, 2 का सर। काम हो गया, अब वापस इस 19 को लो। अगर मैं बोलूंगा 19 मॉड्यूलस 2 तो बताओ आंसर कितना आएगा? अरे 9, आंसर 9 आएगा ना? यस और नो? अरे 19 मॉड्यूलस, सॉरी 19 मॉड्यूलस 10 करोगे तो कितना आंसर आएगा? भैया 9 बचेगा ना रिमाइंडर? यस और नो? यस सर। यस नहीं सर। आया क्या समझ में किसी को? Yes. अगर 19 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा? चलो ये स्टोरी क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं अच्छे से? अविनाश, अनिकेत, बढ़ूं मैं आगे? यस सर। चलो कहानी को आगे सर ले 9 जाते हैं। आएगा ना? कहाँ पे 9 आएगा दोस्त? 19 मॉडुलस 10 करेंगे तो 9 ही आया ना? सर इधर हटाना है। 19 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। ये 9 तो रिमाइंडर है, ये 1 आएगा ना इंटीजर? यस और नो? Yes. मैं बढ़ूं आगे? यस सर। Yes, sir. अब मैंने दो यस ऑपरेटर सर। पढ़ाया। कौन कौन से दो ऑपरेटर पढ़ाए? नंबर 1 पढ़ाया असाइनमेंट, आया असाइनमेंट समझ में? नंबर 2 यस पढ़ाया सर। यस। अरिथमेटिक। अर्थमेटिक। अरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ाया? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, ये सारे समझ में आए? Yes, sir. अब तीसरा आता है जो बहुत काम का है, क्या नाम है उस ऑपरेटर का? रिलेशनल ऑपरेटर। क्या नाम है ऑपरेटर का? रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो लिखो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू फाइंड रिलेशंस। Relational operators are used to find relations. Relational operators are used to find relations. Relational operators क्या फाइंड करने में हेल्प करेंगे भैया?
relations. Relations. The result of relational operator is either true or false. The result of relational operator is either true or false. क्या रिजल्ट होता है भैया रिलेशनल ऑपरेटर का, आइदर ट्रू या फॉल्स? चलो देखें कौन कौन से होते हैं False. रिलेशनल ऑपरेटर्स, देखें Yes, sir. कौन कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक होता है लेस देन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेस देन। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। कौन सा होता है बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक होता है इक्वल टू और एक होता है नॉट इक्वल टू। लिखते जाओ, ये सारे ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स है भैया, Relational. Relational operators. ये सारे ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर है भैया, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, जिनका काम है रिलेशंस फाइंड करना। क्या काम है इनका, क्या काम है, रिलेशंस। Relations find करना. यस, क्या लिख लिया सभी ने, जैसे लिख लो मुझे बताना, तो हम कोड इसको मैं प्रॉपर एग्जांपल से कराऊंगा ना। Okay. Yes, Done, sir. sir. Done. Done, sir. Done, sir. ग्रेट। तो जैसे यार मैं आपसे बोलूं कि रिलेशन फाइंड करना मतलब क्या, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है ना, अगर मैं आपसे लिखूंगा 5 <2। अब बताओ 5 छोटा है 2 से, ये सही है गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? False. फॉल्स False. है। तो क्या मैं इसे इंटीजर में स्टोर करा सकता हूँ क्या, No. अरे कर सकता हूँ क्या? बाइनरी। No, sir. No, अगर sir. No, इंटीजर में sir. स्टोर No, कराऊंगा sir. तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। मुझे Error. इन बजाय क्या डालना पड़ेगा इधर, Boolean. बूलियन। यस और नो? Boolean. फिर नेक्स्ट मैंने लिखा Boolean. बूलियन बी इज इक्वल टू Yes, sir. 9 <2। तो ये क्या काम कर रहा है, चेक करेगा, अगर 9 बड़ा होगा 2 से तो क्या दे देगा, ट्रू। फिर मैंने लिखा बूलियन सी इज इक्वल टू 3 < <4। बताओ लेस देन इक्वल टू क्या करेगा, तो या तो 3 छोटा होना चाहिए 4 से, या 3 बराबर होना चाहिए। अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा बताओ, ट्रू आएगा। अरे समझे क्या, True. Yes, sir. Yes, है sir. ना? Yes, sir. तो बताओ, अगर यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर दूं, 7 < <4। अब आप बताना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूं तो क्या होगा, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दूं तो क्या होगा, बता पाओगे? तो 5 छोटा है 2 से, है क्या 2 से छोटा, फॉल्स। 9 बड़ा है 2 से, False. ट्रू। 3 इज लेस देन 4, ट्रू। True. True. 7 True. ग्रेटर देन इक्वल टू 44, True. फॉल्स। बी False. इक्वल False. टू 4, फॉल्स। ये False. False. समझना है। False. True. सबसे लास्ट वाला क्या बोल रहा है, 3 नॉट इक्वल टू 4, क्या ये True. सही बोल रहे हैं? True. Yes, sir. दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या प्रिंट करना है दोस्तों, ए बी सी, और इनको चेंज करना पड़ेगा ना, एक नाम हो सकते हैं क्या सभी के? No. sir. No, No, sir. sir. बस यहाँ पे मैं ए बी और सी और डी, और क्या आ गया, ई और एफ। ये आ गया आपका ई और ये आ गया आपका एफ। तो ये कौन सा ऑपरेटर समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको, Relational Relational operators. operator. देखो फॉल्स टू प्रिंट, हाँ प्रिंट लगा हुआ है सब जगह, प्रिंट एलन कर देता हूँ मैं। Len. स्टोरी क्लियर? अरे हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये लिखो एग्जाम्पल जल्दी Yes, से। sir. तो आप पूरा कमेंट वाला कोड नहीं लिखना, सीधे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करो और ये सारा कोड लिख लो जल्दी से, ओके थोड़ा सर। स्पीड में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एसओपी करके लिखना है। अविनाश आ रहा है समझ में? अविनाश Yes, sir. All right. ग्रेट, म्यूट कर लो। Done, sir. डन, बढ़ू मैं आगे? Yes, sir. चलो, अब Yes, अगला sir. ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अगले ऑपरेटर का नाम क्या है भैया? लॉजिकल ऑपरेटर। शुरू करें लॉजिकल ऑपरेटर, देखना जरा यस ना सर। क्या नाम है अगले ऑपरेटर का? लॉजिकल ऑपरेटर, है ना? जिनको आता है थोड़ा सा पैसेंस रखो भैया, है ना? जो बेस से चालू है बस उनका थोड़ा सा बेस तैयार कर दो मैं, ताकि उनको कोडिंग में हेल्प मिल जाए। क्या नाम है टॉपिक का? लॉजिकल। Logical operators. क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? राइट डाउन वन पॉइंट। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्लियर? स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ Yes, देखो, sir. दिस रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज आइदर ट्रू और फॉल्स। The result of logical operator is either true or false. कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? एक होता है And लॉजिकल एंड, दिख रहा है सामने? यस सर। एक होता है लॉजिकल और, थर्ड वन होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। बट क्या लिख पा रहे हो? यस सर, डन। Yes, है sir. ना? अब देखो Yes, मेरे पास sir. एक टेबल, Done. मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे आउटपुट बताना क्या होगा। जैसे मैंने बोला यार, यहाँ पे दोनों ही वैल्यू फॉल्स है, ठीक है? तो बताओ एंड में क्या रिजल्ट आएगा अगर ए और बी दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स है तो? False. और में क्या आंसर आएगा? Or is also false. इधर क्या हो जाएगा दोनों? True. अच्छा, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो एंड का आंसर क्या होगा? False. और का आंसर ट्रू। True. नॉट क्या करता है? उल्टा, अगर ए फॉल्स था तो उसे ट्रू कर देगा, True. बी ट्रू था तो उसे And B is false. false। अरे आया। अच्छा बताओ, दोनों अगर ट्रू ट्रू है तो क्या होगा? True. False and false. एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो एंड का आंसर होगा फॉल्स। इधर ट्रू, इधर फॉल्स, इधर ट्रू। ये टेबल बनाओ जरा। आ रही है क्या बात समझ में? सर ये सब क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि मैं आज जो कोडिंग करने वाला हूँ ना, उसमें इन सब चीजों का फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी भैया, है ना? याद रखना, ठीक है? लिख पा रहे हो सब लोग?
Yes, sir. Yes, sir. Done. सभी ने लिख लिया? Yes, sir. अरे ना, चल Yes, sir. कहाँ काम आ सकता है ये? तो यार मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे पास, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मैंने बोल दिया 5 <2, ठीक है, एंड 7 <3। बताओ ए का आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। बताओ, क्या 5 2 से छोटा है? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? False. हाँ, एक भी फॉल्स हो False. गया एंड में, False. एक भी Then फॉल्स हो गया false. एंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो अगर मैं इसे चलाया अभी तो False. मेरा आंसर कितना आएगा भैया? फॉल्स। आया दोस्तों समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नोट Yes, डाउन दिस sir. एग्जांपल, एक लाइन का एग्जांपल नोट कर लो। लिखा सभी ने? Yes. अच्छा, Sir. Done. शांति से बताओ हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार शांति से बताओ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? ऑपरेटर्स। क्या पढ़ाना चालू किया मैंने? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में Operators. कितने ऑपरेटर पढ़ाया अभी अच्छे से? Assignment असाइनमेंट operator. ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, और अरिथमेटिक अरिथमेटिक Arithmetic ऑपरेटर operator. Arithmetic और operator. Operator. रिलेशनल ऑपरेटर। तीनों क्लियर हो गए Relation. अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों ऑपरेटर की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी कोडिंग करने में, इसलिए मैंने इनको अच्छे से पढ़ा दिया। ये सो नो। अब और भी ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, एक और पढ़ाया मैंने, क्या नाम उसका? लॉजिकल। ये चारों लॉजिकल। समझ में Logical. अच्छे से? अब और भी होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बिट वाइज, कंडीशनल, वो भी पढ़ेंगे हम आगे चल के। यस और नो? अभी उनको होल्ड पे रख रहा हूं मैं। अब मेरा पढ़ाने का तरीका समझ पा रहे हैं क्या सब लोग? Yes, sir. है ना? मैं Yes, मिक्स कर sir. रहा हूँ। ऐसा पहले फीचर्स पढ़ाया लेकिन सारे नहीं पढ़ाए। क्यों? क्योंकि सारे पढ़ाने जाऊंगा तो 4 दिन की क्लास थ्योरी थ्योरी पे चली जाएगी। मुझे मिक्स करना है। फीचर्स को होल्ड पे रखा। फिर मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाना चालू किया। ऑपरेटर्स के 4 ऑपरेटर पढ़ाए ताकि आप जो कोडिंग आज करने वाले हो उसमें आपका ये नॉलेज क्लियर हो जाए। मूवी क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब मैं ऑपरेटर्स को भी Yes, होल्ड sir. पे रख, ऑपरेटर्स पे फिर लौट के आएंगे, फीचर्स पे फिर लौट के जाऊंगा मैं थ्योरी में। लेकिन आज मुझे कुछ कोडिंग वाला पार्ट पढ़ाना है ताकि आज रात के लिए आपके पास कुछ असाइनमेंट रहे। समझे दोस्तों? Yes. हाँ। Yes, sir. Yes. हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। क्या नाम है टॉपिक का? Control flow. Control flow नाम से statement. हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। क्या होते हैं ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? प्रोग्राम के फ्लो को। उन्हें क्या कहा जाता है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। यस और नो? उसमें सबसे पहला होता है, क्या होता है सबसे पहला? कंडीशनल स्टेटमेंट। यस और नो? और इस कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें पहला बंदा पढ़ना है जिसका नाम है इफ। मतलब मैं आपको अच्छे से क्या पढ़ाने वाला हूं अभी? Conditional. हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी किसे पढ़ाने वाला हूं मैं सबसे पहले भैया आपको? If. If condition. बहुत काम का है ना, बहुत काम का। इसलिए जो लोग पहले दूसरी बार कोडिंग कर रहे हैं वो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझना। हेडिंग डाल दो इफ। शुरू करो पढ़ाना। Yes, sir. Yes, sir. Write down. If is classified in 4 categories. If is classified in how many categories? 4 categories. Number 1, simple if. Number 2, if dot 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 else.
नंबर 3 nested if else, एंड नंबर 4 कौन है? नंबर 4 else if later। समझे क्या? yes sir, इन 4 लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको। सिंपल if else, nested if else एंड else if later। समझे? Yes, sir. yes sir, सबसे पहले मैं सिंपल इफ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले लिखते जाना है ना आप लोग, अपना पेन चलने देना भैया। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं बताओ? सिंपल इफ। सिंटैक्स समझो। सिंटैक्स 2 सिंटैक्स है, दोनों अच्छे समझना। एक सिंटैक्स होता है जिसमें हम इफ लिखते हैं, इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं, है ना। फिर कंडीशन के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, स्टेटमेंट 3। आया क्या समझ में? yes sir, एक और सिंटैक्स है, इफ में मैंने कंडीशन लिखा और यहां पे लिखा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। दोनों सिंटैक्स को जगह मैं दोनों का मतलब समझा रहा हूं, क्या डिफरेंस है दोनों में। लिख पा रहे हैं आप? yes sir, done, अब देखो, इफ के अंदर क्या चेक होगी दोस्तों? कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम इफ के अंदर जाएंगे। कंडीशन ट्रू हुई तो हम कहां जाएंगे बताओ? इफ के if अंदर। can, यहाँ पे क्या चेक होगा? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दोनों एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू हुई तो। जैसे ही कंडीशन ये दोनों खत्म हो जाएंगे, स्टेटमेंट 3 पे जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ के अंदर कौन कौन है बताओ? स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 एंड 1 स्टेटमेंट 2, ये दोनों चलेंगे क्या? नहीं। no चलेंगे, है ना। पॉइंट नंबर 1। सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहां मैंने करली ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, यहां मैंने करली ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे हैं। डिफरेंस देखा आपने? अरे ये सुनो, yes अगर करली ब्रैकेट्स नहीं लगा रखा है और yes sir, कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर कौन है? सिर्फ स्टेटमेंट 1। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कौन नहीं चलेगा? yes स्टेटमेंट 1 नहीं चलेगा, 2 और 3 चलेगा। डिफरेंस समझ में आया? Yes, यानी sir. कि यस जब सर। ब्रैकेट्स नहीं sir, होते हैं तो कंपाइलर खुद से क्या लगाता है? करली ब्रैकेट्स, और पहले सेमीकोलन को इफ के अंदर डाल देता है। ये बात समझ में आई क्या? yes sir, हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आया या नहीं यस आया? सर। तो डिफरेंस क्या? पहले केस में कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे स्टेटमेंट 3 चलेगा। दूसरे केस में कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 और 3 चलेगा। यस और नो? yes sir, यस सर। गुड जॉब। Yes, आ जाओ मैं sir. एग्जांपल पे। सर हाँ बोलो दोस्त। सर दोनों का मतलब 3 चलेगी ना? मेरी बात सुनो, कोड हमारा टॉप टू बॉटम चलता है, ये तो समझते हो। सवाल यस ये है सर, कंडीशन फॉल्स होने पे कौन है जो इफ के अंदर नहीं है, ये बताना था मुझे। पहले यस केस सर, में करली ब्रैकेट लगा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों इफ के अंदर है, मानते हो? यस सर, अगर करली ब्रैकेट्स नहीं लगा है तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है वो इफ के अंदर है। क्लियर यस क्लियर? सर, यस सर। मतलब सर डिफॉल्ट लगा देता है ना? हाँ, इंटरनली कंपाइलर खुद से क्या लगाएगा? करली ब्रैकेट्स, और वो पहले स्टेटमेंट को इफ के अंदर लेगा। समझे? यस, यस सर। अब मैं आपसे बोलूं यार मुझे 2 नंबर को ग्रेटर फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है बताओ? 2 नंबर को ग्रेटर फाइंड करना है कि कौन बड़ा है। तो बताओ क्या करूंगा मैं? यूजर से 2 नंबर रीड करा लूंगा, मानते हो? यस और नो? और मैं यह बोलूंगा अगर ए बड़ा हो बी से। अगर ए किससे बड़ा हो बताओ? बी से। तो B, यहां पे मैसेज आना चाहिए क्या? क्या आना चाहिए बताओ? ए इज ग्रेटर। अब great, बताओ, मैंने यहाँ करली ग्रेटर। ब्रैकेट नहीं लगाया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो ये ए सर। इज ग्रेटर किसके अंदर है no बताओ? इफ क्या करेंगे इफ। इफ के अंदर है? अंदर।
अगर उल्टा चेक करें, अगर बी किससे बड़ा, ए से, तो बताओ मैं यहाँ पे क्या करूंगा? बताओ दोस्तों, क्या करूंगा मैं यहाँ पे? B is बी greater. ग्रेटर, greater. है ना? और यहाँ पे फाइनली एक प्रिंटलन लगा दूंगा और मैंने बोल दिया भैया डन। अब बताओ ये डन किसी इफ के अंदर है क्या? नहीं। No, 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 sir. sir. जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ये कोड कैसे चलेगा बताओ? मैंने बोला यार 10 और 20, तो हमें दिख ही रहा है कौन बड़ा है, बताओ? बी इज ग्रेटर, उसके बाद डन आया, दिख रहा है सबको? Yes, yes, sir. सबको समझ Yes, में आ sir. गया? तो ये चेक करेगा ए बड़ा है बी से, अगर बड़ा है तो ए इज ग्रेटर, अगर बड़ा नहीं है तो ये इफ चलेगा क्या? No, sir. ये No, चेक करेगा sir. बी बड़ा है ए से, अगर बी ए से बड़ा है तो क्या आएगा? बी इज ग्रेटर, अगर नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। लिखो एग्जाम्पल जल्दी से, किसका एग्जाम्पल है ये शरत? If Simple simple if. if. हाँ, ये एग्जाम्पल है सिंपल इफ का। यस और नो? if. Yes, sir. लिखो जल्दी से भैया। लिख लिया क्या? Done, sir. सभी ने लिखा दोस्तों? Yes, sir, done. थोड़ा सा स्पीड से लिख के जाओ ना। अच्छा, क्या ड्रॉबैक है इसका? हमें पता है ए बड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिकली बी बड़ा था, पर हमने कंडीशंस कितनी बार चेक की? 2 times. दैट इज रॉन्ग ना। सिनेरियो ऐसा था कि ए बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होना था? बी बड़ा होना था। तो फिर हमें Yes, किसके sir. पास जाना पड़ेगा बताओ? Logical. हाँ, इफ एल्स के पास जाना पड़ेगा। तो इफ के बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इफ एल्स। यस और नो? यस अरे सर। हाँ या ना? राइट यस सर। डाउन, एल्स इज अ कीवर्ड, else is a keyword which is used to create alternative block for if condition. Else is a keyword which is used to create alternative block for if condition. समझे? यस और नो? Yes, sir, got it. देखो सिंटेक्स समझना। इफ में कंडीशन चेक होगी, दो बातें हो सकती है। अगर ये ट्रू हुआ तो हम बोलेंगे यार एक स्टेटमेंट वन चला दो, अगर ये फॉल्स हुआ तो गाड़ी कहाँ जाएगी? Else पर. एल्स पे। तो क्या चलेगा हमारा? एल्स पार्ट चलेगा। लिखो जल्दी से भैया। आया एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir, got Yes. it. आ जाओ, मैं एग्जाम्पल पे आ जाऊं। Yes, sir. एग्जाम्पल कैसे काम करेगा? मेरे पास दो नंबर है, ए और बी। मैं चेक करूंगा अगर ए बड़ा है बी से तो क्या आ जाएगा? ए इज ग्रेटर, अदरवाइज कौन आ जाएगा दोस्तों? एल्स। अच्छा, Else. मैं करली ब्रैकेट नहीं भी लगाऊं तो कोई टेंशन है क्या? इफ में एक No, स्टेटमेंट है, एल्स में भी एक स्टेटमेंट है। अच्छा, ये डन एल्स के अंदर है या बाहर है? sir, बाहर है वो. हाँ, एल्स। एल्स में अगर करली ब्रैकेट्स नहीं लगा है इसका मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है एल्स के अंदर। समझते हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. गुड जॉब। आंसर क्या आ गया बताओ हमारा? एंटर किया 12, 34, आंसर क्या आ गया? 20 Great. ग्रेटर। मूवी क्लियर? Yes, sir. लिखो जल्दी से एग्जांपल। किसका एग्जांपल है ये? इफ और एल्स का। लिख लो।
Yes, sir. Done. बाकी लोग जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो लोग सब पक्का समझ रहे हैं ना भैया? विजय, विकास, तोशिता, शिवांश, Yes, शरण, sir. साक्षी, पक्का आप लोग समझ Yes, रहे हो sir. ना? लेट मी नो, अगर आप Yes, चाहो तो sir. मैं स्पीड Yes, और sir. ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। लेट मी नो। हाँ, मैं सबको लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बेसिक टॉपिक्स आ सकते हैं, आई अंडरस्टैंड। एक दो दिन की बात है बस, उसके बाद हम और डीप में जाएंगे, लेकिन बस मुझे सबको लेके चलना है, इसलिए मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहा हूँ, ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलिए, अब हम आ जाते हैं नेस्टेड इफ एल्स पे। ये बहुत काम का भी है ना। इफ एल्स समझ में आता है कि एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो क्या करना। अब बहुत बार सिनारियोस कैसे आएंगे कि हमें इफ के अंदर इफ चेक करना पड़ेगा। यार मैं कोई कोई लॉजिक लगा रहा हूँ, मुझे यार यूजर की एज पता करना है। अगर एज 18 से ज्यादा हो तो सिनारियो अलग रखना है, 18 से कम हो तो सिनारियो अलग रखना है। ये बात समझते हो? यस और नो? अगर 18 से ज्यादा हो तो फिर उसका जेंडर चेक करो। अगर वो मेल है तो हम कुछ और बात करना चाहेंगे, फीमेल है तो अलग फॉर्म का फीस रहेगा। अरे हाँ या ना? Yes, अच्छा, sir. जेंडर में भी मेल फीमेल है, उसके बाद भी फिर पता Yes, करो कि sir. उसका कैटेगरी कौन सा है, उसके हिसाब से फॉर्म का चार्ज अलग होगा। तो बहुत बार सिनारियोज ऐसे आएंगे कि जब हमें इफ के अंदर इफ एल्स लगेगा या एल्स के अंदर इफ एल्स लगेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बताओ? Nested, sir. हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेस्टेड इफ Yes, एल्स। यस और yes. नो? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब जरा सिंटेक्स समझना। आपके पास एक इफ होगा, उसमें एक कंडीशन होगी, मान लिया कंडीशन 1। अब दो बातें हो सकती है, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन क्या होगी दोस्तों? फॉल्स। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. अगर ये ट्रू हुई तो गाड़ी Yes. अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो मान लिया वहां पे एक और कंडीशन होगी, कंडीशन 2। इसमें भी दो बातें हो सकती है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू हुआ तो मैं बोलूंगा यार स्टेटमेंट 1 चलाने का, नहीं तो क्या चलाने का? स्टेटमेंट 2। मानते हो True. क्या? Yes, sir. अरे नो। तो सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो गाड़ी अंदर आएगी। हम इफ में जाएंगे, इफ में कंडीशन 2 चेक होगी, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगा, फॉल्स है तो क्या चलेगा? स्टेटमेंट 2 चलेगा। True. मानते हो? Yes, अगर sir. पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन 1, तो फिर हम एल्स पार्ट पे जाएंगे, और उस एल्स में भी क्या हो सकता है? एक और इफ हो सकता है जिसमें होगी कंडीशन 3। अब या तो ये ट्रू होगी या क्या होगी बताओ? False. False. मुझे बताओ, पूरा सिंटेक्स बताओ। सबसे पहले क्या चेक होगी? कंडीशन 1। अगर Yes, ट्रू sir. है तो हम बॉडी के अंदर जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. बॉडी के अंदर गए तो हम इफ चेक करेंगे, अगर कंडीशन 2 भी ट्रू हुई तो हम स्टेटमेंट 1 को चलाएंगे। Yes, अगर sir. कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट Then statement two. चलेगा। यस और नो? अगर Yes, हमारा sir. पार्ट, अगर इफ में कंडीशन फॉल्स होती है तो गाड़ी एल्स पे जाएगी। एल्स पे कंडीशन 3 ट्रू होती है तो हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट 3 चलाएंगे। अगर फॉल्स होता है तो क्या चलेगा बताओ? Statement Statement 4. 4. तो मुझे बताओ, एट ए टाइम क्या दो स्टेटमेंट चल सकते हैं क्या? एट ए टाइम हाउ मेनी स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड गाइस? Only one. Only ओनली one. वन। गुड जॉब। एट ए टाइम ओनली Single वन। statement only. लिखो जल्दी से, सिंटेक्स लिखो एक बार। सिंटेक्स लिख पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Done. चलो बढ़े क्या आगे? Yes. एक कोड करते हैं जिसमें हम सर नेस्टेड की एक मदद। मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट सर. अब नहीं लिख पाओ तो प्लीज बताना मुझे ना, मैं रुक जाऊंगा कुछ देर के लिए। डन डन. सबको सिंटेक्स समझ में आया क्या? पक्का? Yes, sir. देखो, यस. मैं आपसे Yes, बोलूंगा sir. यार मेरे पास 3 बंदे हैं, एक ए है, एक बी है
और एक सी है। मुझे ना इन तीनों बंदों में से कौन ग्रेटर ये फाइंड करना है, लेकिन इस नेस्टेड इफ एल्स की मदद से। क्या सोच सकते हैं हम इसकी कहानी? अरे हाँ या ना? अच्छा एक Yes, बात sir. बताओ, जब मैं बोलूंगा ए बड़ा है बी से, अगर ए बी से बड़ा निकल जाएगा तो क्या मैं सीधे बोल सकता हूँ कि ए सबसे बड़ा है? No, sir. No, sir. No, sir. मुझे ए को सी से भी पूछना पड़ेगा, मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. अच्छा, तो ए अगर बी से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा, तो मैं बोलूंगा यार ए तू सबसे बड़ा है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे कोड में, अब कोड से बात करना है ना, जरा सीखना कोड से बात कैसे करते हैं, जरा शांति से समझना। अब मेरे पास कितने बंदे होंगे बताओ, 2 या 3? 3. तीन तीन। तीन एक ए है, एक बी है, और एक क्या है शरद? 3 बंदे हैं। C. यस और नो? C. यार मैं सबसे Yes, पहले sir. गया ए के पास, सुन रहे, क्या तू ए बी से बड़ा है क्या? मैंने क्या पूछा? सुन रहे तो किससे बड़ा है? B से. बी से। अच्छा बी बताओ से। कितनी बातें हो सकती है? या तो B से बड़ा होगा या B से छोटा होगा। हाँ, या तो ए बी से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा, तो छोटा. एल्स चले। मानते हो यस और नो? Yes, sir. Yes, अच्छा, yes, ये sir. अगर बी से बड़ा होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कैन आई से ए इज ग्रेटर? अरे अगर ए बी से बड़ा हो गया तो मैं बोल दूं ए सबसे बड़ा है? No. No, No. sir. No, sir. No, sir. मुझे No, अंदर sir. आके एक और इफ लगाना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस इफ के साथ भी एक एल्स जुड़ा हुआ रहेगा। बोले सर मतलब, अगर ए है ना बी से बड़ा है, तो अंदर आके ये पूछो, सुन रहे क्या तू सी से भी बड़ा है? Yes, sir. बिल्कुल तर्क करना है, लॉजिकली थिंकिंग डेवलप करनी धीरे धीरे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन यू आर गोइंग टू आस्क, अरे ए क्या तू सी से भी बड़ा है? अब बताओ, अगर ए सी से भी बड़ा हुआ तो कौन बड़ा होगा, बताओ मुझे जल्दी से। A. Then A. A is ए greater. इज A. ग्रेटर। हाँ, ए इज ग्रेटर। गुड जॉब। यस और नो? अब मुझे ये Yes, sir. बताओ, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है शरत, तो कौन बड़ा हो सकता है? B बड़ा हो सकता है सर। अरे 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 अरे, नहीं, हम एक और ए कंडीशन बी चेक से करें। बड़ा हुआ, ए सी से बड़ा हुआ, तो ए बड़ा हो गया। अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा है? C बड़ा है, C. गुड जॉब। सी। वाई सी? सी बड़ा क्यों है, बी क्यों नहीं है, बताओ। सर पहले ही अरे चेक कर क्योंकि चुके हैं। गुड जॉब, क्योंकि इस इफ से अंदर तभी गए थे जब एक इससे बड़ा निकल गया था, बताओ। B से। B. B अच्छा, से। अब अगर ए बी से बड़ा है, तो मेरे दिमाग को सिर्फ सी से पूछना है। मैंने सी से पूछा, अगर सी से बड़ा निकल गया तो ए इज ग्रेटर। अगर सी से बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा, बताओ। सी इज ग्रेटर। नहीं आया क्या समझ में C is दोस्तों? greater. अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर. अच्छा Yes, बताओ, sir. इस वाले हेल्थ पे मैं कब जाऊंगा, बिल्कुल सोचो, है ना, फील में लाओ, लॉजिक को सोचना, फील में लाना पड़ेगा। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या मैं बोल दूं बी बड़ा है? Yes, sir. अरे 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 अरे, वेर No, सी? sir. बी और सी में भी तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, यस और नो? Yes, यस sir. सर. एल्स के अंदर किससे बात करना पड़ेगी, जल्दी से बताओ। If. हम्म। अच्छा, यहाँ एल्स पे कब आएंगे हम? एल्स पे कब आएंगे? जब if वाली जब स्टेटमेंट एक फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तब। फॉल्स जब हो ए जाएगी तब। किससे बड़ा नहीं होगा, बी से। हाँ या ना? Yes, sir. यस तो सर. हम इस एल्स पे आएंगे। अब मुझे बी को किससे पूछने की जरूरत है? C से. हाँ, अगर बी सी से बड़ा है तो मैं क्या बोल दूंगा, बताओ। क्या बोल B is दूंगा? बी greater. ही इज इज ग्रेटर। ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं है शरत, तो 100% कौन बड़ा होगा मेरे दोस्त? C बड़ा. सी बड़ा C बड़ा होगा। फिर होगा। ए से पूछने की जरूरत है क्या? नो No, sir. सर. क्यों नहीं है? कारण क्या है? सर वो चेक हो गया ऑलरेडी. हाँ, वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, चेक। विजय आया क्या चेक. समझ में विजय? पहला वाला इफ चेक यस करेगा सर। ए बी से, या तो ट्रू होगा या फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो मैं अंदर जाऊंगा, अगर फॉल्स हुआ तो मैं एल्स पे आऊंगा। इस एल्स पे आया, मैंने बी बड़ा है, लेकिन अब बी को किससे किससे पूछना जरूरी? सी से पूछना जरूरी। क्या बी सी से बड़ा है? अगर है तो बी इज ग्रेटर, अगर नहीं है तो कौन बड़ा हो जाएगा? सी इज ग्रेटर। हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. चलाओ मैं अब फील किए समझे सब लोग लॉजिक। यस सर। अब मैं बोलूंगा 10, 90 और 20 कौन बड़ा है बताओ। B. 90। बी बड़ा है ना। अगर मैं फिर से चलाऊं, मैं बोलूं 12, 4, 5 कौन बड़ा है बताओ। ए बड़ा है। A. A. क्या आप समझ पा रहे हो क्या अच्छे से स्टोरी को। Yes, sir. यस सर। कोड लिखो भैया, जल्दी से कोड लिखो, फिर हम ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर नेस्टेड में चलाते हैं और देखते हैं क्या हमारा दिमाग सोच पा रहा है। अगर ग्रेटेस्ट ऑफ 4 का लॉजिक आपने सोच लिया तो आपको कभी भी नेस्टेड की दुनिया परेशान नहीं करेगी, समझे। Yes, sir. हम लोग सही जा रहे हैं क्या। Yes, sir. कोड लिख रहे हो क्या आप लोग। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हो भैया। आज किसके असाइनमेंट आएंगे पता है ना। Operators. इफ एल्स के। किसके ऑपरेटर किसके असाइनमेंट आएंगे। इफ एल्स के है If ना। तो यहाँ पे लग रहे हैं हमें काम आएंगे इधर है ना। अधिकतर असाइनमेंट किसके आएंगे भैया, इफ और एल्स के। सर लिख थोड़ा लिया क्या स्लो। कोड। नहीं लिख पाओ तो मुझे बताना, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ठीक है। पर लिखोगे तो अच्छा रहेगा, शॉर्ट में नोट करते जाओगे तो आपका एक बंडल तैयार होगा शानदार वाला। Yes, sir. Done. जितने लोग बैठे हैं क्लास में सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बातें कर रहा हूँ। Yes, यस sir. सर। प्लीज बताना यार है ना, अगर आपको नहीं आए तो Yes, sir. पूछना जरूर है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा भी 1.5 घंटा और आपका भी 1.5 घंटा खराब हो। तो हम सब यहाँ पे हैं ताकि हम कुछ सीख लें शानदार वाला है ना। मैं चाहता हूँ आपका एक लॉजिकली डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। जो लोग जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग आती है थोड़ा सा पेशेंस रख लेना है ना बस। अब मेरी दुविधा समझिए, मुझे सबको लेके चलना है। तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या चाह रहे हो। 1-2 दिन कुछ दिन दे दो मुझे, 1-2 दिन की बात है, फिर जैसे लूप वूप आएगा ना फिर हम डेप्थ लेवल की कोडिंग पे आ जाएंगे। फिर सीधे क्लास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अरे आ जाएगा, इनहेरिटेंस आ जाएगा, इनकैप्सुलेशन, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर पूरी कहानी आ जाएगी हमारी बड़े लेवल की। ठीक है ना। लेकिन शुरू के 2-3 दिन तो हमको बेसिक्स चलाना पड़ेगा ना जो टॉपिक्स हैं। चलो देखते हैं सबको कुछ मिल रहा है ना नया। यस और नो। यस सर। Yes, sir. यार मेरे पास है ना, चलो लॉजिक सोचते हैं फिर आप मुझे बताना क्या करना है। मेरे पास जो है ना 4 बंदे हैं। सोच रहे हो आप लोग कितने बंदे हैं। 4. 4. मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ 4 निकालना है, लेकिन दुविधा ये है कि मुझे नेस्टेड इफ एल्स से निकालना है। किससे निकालना है। Nested. कहानी में Nested. ट्विस्ट आने वाला है। कहानी में ट्विस्ट क्यों आने वाला है जरा देखना। कितने बंदे हैं अपने पास। 4. कितने बंदे हैं टोटल। 4 बंदे हैं, मानते हो यस और नो। अब इन 4 बंदों में बताओ सबसे पहला वाला इफ कैसे बात करेगा। इफ कुछ इस तरीके से बात करेगा, क्या ए बी से बड़ा है। ऐसे ही बात करेगा, मानते हो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ए बी से बड़ा अगर हुआ तो क्या मैं ए को बड़ा बोल दूं, बोल सकता हूं क्या। No, sir. No, हाँ, sir. No, sir. अब मुझे पूछना पड़ेगा, अरे ए मेरे दोस्त क्या तू सी से बड़ा है, यस और नो। Yes. Yes. दो बातें हो सकती है, या तो इफ चलेगा या ये एल्स चलेगा, हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा ए अगर Yes. सी से बड़ा हुआ तो मैं बोल दूं सी से बड़ा है, ए बड़ा है। No, sir. We have to No, check the sir. answer. यहाँ अंदर भी मुझे इफ एल्स लगाना पड़ेगा, मानते हो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. आप सोचोगे इस कोड को कर सकते हो खुद से, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत लॉजिकल है Sir. भैया। यस ए बी से बड़ा हुआ तो अंदर आएंगे, ए सी से बड़ा हुआ तो अंदर आएंगे।
अगर ए सी से बड़ा हुआ तो ए डी से बड़ा हुआ तो ए ग्रेटर। अच्छा, ए डी से बड़ा नहीं हुआ तो कौन बड़ा हो जाएगा? डी। डी बड़ा हो जाएगा। यस और नो? D. यस नहीं सर। नहीं, ए, हाँ, अगर ए डी से बड़ा नहीं हुआ तो कौन बड़ा हो जाएगा? डी। डी बड़ा। अगर ये वाला इफ फॉल्स होता है तो गाड़ी यहां आएगी, यहां आएगी, तो कौन कौन होगा? ए और सी। फिर यहाँ पे पूछोगे अरे सी क्या तू डी से बड़ा? मजा आने वाला है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। आज ट्राई करोगे आप ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर का कोड, आप नेस्टेड से अगर आपने खुद से ट्राई कर लिया तो आपको नेस्टेड इफ एल्स की दुनिया कभी परेशान नहीं करेगी। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। यस सर। हेडिंग सर डाल उसके दो लिए 5 मिनट चाहिएगा। हाँ सर उसके लिए 5 मिनट दो तो कर पाएंगे। हाँ, नहीं अभी नहीं करना है, ये घर पे करना, होमवर्क में करना है, होमवर्क में विजय, अभी नहीं करना है, ये मैं होमवर्क में दूंगा, है ना? यस और नो? यस सर। मैं आपको बस लॉजिक समझा रहा था, कोड नहीं करवाना, कोड आप होमवर्क में करना। अगली हेडिंग डाल दो एल्स इफ लेडर। अगले टॉपिक का नाम क्या है? एल्स इफ लेडर। तो लिखो टॉपिक का नाम क्या है? एल्स इफ लेडर। लिखो प्लेसिंग एल्स, लिखो प्लेसिंग इफ, प्लेसिंग इफ after every else, placing if after every else is called else if later। क्या कहा जाता है उसे? else if later। क्या होता है ये लेडर भैया? तो आप कुछ इस तरह से बातें करते हो, इफ में एक कंडीशन होगी, ठीक है, अब इफ के बाद एल्स आएगा, लेकिन उस एल्स के आगे भी क्या जुड़ा हुआ रहेगा दोस्तों? क्या जुड़ा हुआ रहेगा? If, sir. If, है ना? एक चेन बनेगी, फिर से एक एल्स इफ आएगा, वहां पे क्या होगा बताओ? कंडीशन 3। थ्री। अरे आप समझ में आ रहा है? यस और नो? यस फाइनली सर। हमारे पास एल्स आने वाला है। तो देखो, अगर कंडीशन ट्रू 1 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 चलेगा। कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? स्टेटमेंट 1। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुई तो गाड़ी कहां जाएगी बताओ? एल्स एल्स। पे। कंडीशन पे। यहां आने वाला है कंडीशन 2। True। अगर ये ट्रू हुई तो यहां पे स्टेटमेंट 2 चलाएंगे हम। अगर ये भी फॉल्स हुई तो कहां जाएंगे? कंडीशन, कहां जाएंगे? कंडीशन 3। अगर ये भी कंडीशन Three। फॉल्स, 3। अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 चलेगा। अगर ये भी फॉल्स हुई तो फाइनली कौन चलेगा? एल्स। समझे क्या? अच्छा, आप 1000 एलसीएम एल्स। लेटर लगा, एक बार में एक ही चलने वाला है, एक से ज्यादा चलेगा क्या? अरे एक बार में एक से ही चलेगा क्या? No, sir। नहीं चलेगा। सिंटेक्स लिखो जल्दी से। सिंटेक्स लिखोगे? लिख लिया क्या सिंटेक्स? Yes, sir. Done. यस सर। विजय लिख पा रहे हो? विजय सर लिख लिया। सर डन। डन सर। है ना? जो नहीं लिख पाए वो बता देना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? चलो, मैं आपसे बोलूं यार, अपने पास शरद 4 नंबर है। कितने नंबर है अपने पास? 4। हमें ग्रेटेस्ट ऑफ 4 निकालना है, लेकिन इस बार किसकी मदद से निकालना है? नेस्टेड से या लेडर से? लेडर से। से। मैं क्या लेडर। बोलूंगा? सबसे पहले बोलूंगा अरे ए क्या तू सी से बड़ा है? एंड ए क्या तू डी से बड़ा हुआ है? लेडर पता है क्या होता है? जिसमें चेन होती है, हर एल्स के साथ एक इफ जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, ये एंड ऑपरेटर याद है सबको? क्या करता था? अगर ए यस सी सर। से भी बड़ा एंड अगर ए डी से भी बड़ा, दोनों ही ट्रू हुए तो क्या मैं ए को बड़ा बोल दूं? Yes, यस sir. सर। एल्स इफ, अब ए, इस एलसी पे गाड़ी आई है मतलब ए तो बड़ा नहीं है, मानते हो? यस और नो?
यस सर। अब बड़ा कौन हो यस सकता है? सर। या तो बी हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी हो सकता है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं भैया, ना गलत कर रहा था मैं। यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं? अगर ए किससे बड़ा? बी से। B, एंड ए किससे बड़ा? सी से। C, एंड ए किससे बड़ा बताओ? डी से। अगर ए सबसे बड़ा तो मैंने बोल दिया ए इज ग्रेटर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है बी बड़ा हो, सी बड़ा हो, डी बड़ा हो। मानते हो क्या? yes, यस सर। पूछूंगा, अरे बी क्या तू सी से बड़ा? अरे बी क्या तू डी से बड़ा? अगर बी सी और डी दोनों से बड़ा तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा? बी इज ग्रेटर। यस और नो? Yes, अगर ऐसा नहीं हुआ sir. तो गाड़ी एल शिप पे जाएगी। और मैं यहाँ बोलूंगा अगर सी किससे बड़ा? डी से। तो गाड़ी यहाँ पे लाना। और किसको बड़ा बोल दूं बताओ मैं? C is किसको great. बोल दूंगा? सी C. को। और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फाइनली एल्स चलेगा। और इस एल्स के अंदर भाई साहब कौन आ जाएंगे? डी इज D. ग्रेटर। यस और नो? Yes, sir. Yes. खेल समझ में आ रहा है यस सर। क्या? yes sir, understood. यस सर। सब हटा रहा हूं मैं, सारा खेल हटा रहा हूं। मेरे पास डन है, उसके बाद है ना। चलो, सबसे पहले कौन है मेरे पास? इफ। ये इफ का ओपन क्लोज, ये एल्स का जूम इन ओपन करिए ना। क्लोज, ये एल्स इफ का ओपन क्लोज। क्या करना दोस्त? कोई जूम कुछ कहना इन चाह रहा? sir. सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बताओ। 12, 13, 14, 7। बताओ कौन है बड़ा? सी इज ग्रेटर। आ रहा है सही? यस और नो? yes sir. Yes, एक sir. बार देखो, कोई कुछ डाउट पूछ रहा था क्या? मैं सुन नहीं पाया। देखो, ये वाला इफ समझ में आ रहा है सबको? शर्मा जी, समझ में आ रहा है शर्मा जी? yes sir. ए बी से बड़ा, ए सी से बड़ा, ए डी से बड़ा, तो किसको बड़ा बोल दोगे? ए को। yes sir. A. अगर बी सी से बड़ा, अगर यहाँ नहीं बड़ा है तो फिर बी बड़ा हो सकता है, तो मैंने बी को सी और डी से पूछ लिया, तो बी इज ग्रेटर। yes sir. अगर इनमें भी कुछ खराबी हुई तो फिर सी या डी then में से कुछ होगा। अगर ये भी yes फॉल्स हो गया तो फाइनली कौन चलेगा? एल्स। ये D आखिरी is वाला better. एल्स चला, इसका मतलब ऊपर के सारे इफ फॉल्स हो गए। मानते हो? yes sir. Yes, sir. या ऊपर अगर एक भी यस ट्रू सर। हो गया तो गाड़ी आगे जाएगी क्या? No, sir. नो सर। Yes, sir. हाँ, लिखो एग्जाम्पल जल्दी से। यहां से एग्जाम्पल लिखना है आपको, है ना? फटाफट लिखो भैया। हम कुछ सीख रहे हैं क्या दोस्तों? कुछ पढ़ रहे हैं क्या हम लोग? yes sir, of course. यस सर। Yes, sir. है ना? जूम करना है क्या थोड़ा सा? अभी दिख रहा है? no sir, zoom out करना है, एक साथ पूरा कोड दिख. तो एक साथ पूरा कोड चाहिए। कल वाली क्लास बहुत मायने रखने वाली है ना भैया? तो कल मैं क्या सिखाने वाला हूँ? कल मैं loops. लूप्स सिखाने वाला हूँ, लूप्स के साथ खेलना सिखाने वाला हूँ। हम बहुत सारी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब आप मान के चलो, कल हम 1.5 घंटे में कम से कम 10 कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यस और नो? okay sir. है ना? कल मैं आपको फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक का रियल सिनेरियो कहाँ काम आएगा, कंटिन्यू कैसे काम आएगा, कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊंगा सामने, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सोचना चालू हो। यस और नो? Yes, sir. yes sir. यस सर। अच्छा, कल वाले असाइनमेंट किए आपने ईमानदारी से? यस सर। बस एक Yes, sir. रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, एक रिक्वेस्ट रहेगी ना। मैं जो भी असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, वो पूरा वेल प्लान्ड करके मैंने प्लान किए हैं। मतलब बेसिक्स है कि आपका दिमाग धीरे धीरे कैसे डेवलप होगा। यस और नो? Yes, sir. है yes ना? sir. तो यस अगर मेरे सर। असाइनमेंट्स में अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ, बैक टू बैक बैचेस देख के। अभी आपके पास चैट जीपीटी है। आप चाहो तो मेरे असाइनमेंट्स को 2 मिनट में चैट जीपीटी पे टाइप करोगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ या ना?
बट अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया तो आप किसी भी बड़ी कंपनी का मशीन टेस्ट क्रैक नहीं कर पाओगे। आप समझ पा रहे हैं? जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है उनके मशीन टेस्ट होते हैं उनके पोर्टल पे। उनका जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आपके टैब स्विच काम नहीं करते हैं, पता है ना? मतलब एक बार उनका पोर्टल ओपन हुआ उसके बाद ना तो कोई गूगल काम करेगा, ना ही आप टैब स्विच कर सकते हो, ना ही आप इधर उधर कर सकते हो। एआई इनेबल्ड कैमरा लगे रहते हैं उनमें। आया समझ में? यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो इसका यस मतलब सर। आपको जिस कंपनी को क्रैक करना है, बड़ी कंपनी को, उनके पास खुद के पोर्टल्स हैं, वो एआई इनेबल्ड है, उसमें बकायदा आपकी प्रॉक्टरिंग होती है, उसमें ना तो कोई गूगल काम करेगा ना चैट जीपीटी काम करेगा। वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स होगी खुद से सोचना है, उसे हिट करना है और आंसर लाना है। यस और नो? टेस्ट केस पास करना है। बात समझ रहे हैं? यस यस सर। सर। अगर यस मेरी सर। बेसिक प्रॉब्लम्स में आपने गूगल की हेल्प ले ली तो समझ जाना आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। और ये शुरू के 3 दिन 4 दिन में बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स देने वाला हूँ, उसके बाद लेवल बहुत हाई होता जाएगा। यस और नो? अच्छा, वो जो भी यस लेवल है वो एक के ऊपर एक आएगा। जैसे कल आपने बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व की, आपका दिमाग थोड़ा तैयार हुआ। आज मैं इफेल्स की प्रॉब्लम दूंगा, आप थोड़ा सा डेवलप हो जाओगे। कल फिर लूप्स की प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर इफेल्स आएगा। 3 दिन बाद अरे की प्रॉब्लम आएगी, वो और कॉम्प्लेक्स आएगी, उसमें लूप भी आएंगे, इफेल्स भी आएंगे। 4 दिन बाद मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लाऊंगा, उसमें अरे की एंट्री कराऊंगा। आप मेरे साथ हो? यस और नो? यस सर, यस फॉलो। सर। यस सर। 5 दिन बाद क्लास भी होगा, इनकैप्सुलेशन भी होगा, ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, वो ऑब्जेक्ट अरे में स्टोर होंगे, उनको फैच कराएंगे, उन पे लॉजिक लगाएंगे, फिर लेवल बढ़ेगा। हर दिन पिछले असाइनमेंट्स का जो लेवल है वो एक लेवल हाई जाने लगेगा। यस और नो? अगर यस आपने सर। पिछले असाइनमेंट को ईमानदारी से नहीं किया, ठीक है, चैट जीपीटी से किया, कॉपी पेस्ट किया, तो जो मैं प्लान करके इस बैच को चालू किया हूं, इस फेज को चालू किया हूं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ओके? पाटिल जी सुन रहे यस हो? सर। भारती, पाटिल, शरद, विकास। तो प्लीज, यस मैंने सर। कुछ प्लान किया है ना, बहुत सारी कंपनीज का निचोड़ लेके मेरे दिमाग में कुछ प्लानिंग है पूरी। आप बस मुझे फॉलो कर लेना कुछ दिन के लिए। ट्रस्ट मी, मैं इतना प्रॉमिस कर लूंगा कि आप में से हर एक बंदा अच्छा प्रोग्रामर बन जाएगा। दैट इज माई प्रॉमिस। यस और नो? यस बस यस सर। यस ईमानदारी सर। से ना, ईमानदारी से मैं जो यस सर। प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ईमानदारी से कोडिंग करना, सॉल्व करना, स्ट्रगल करना। नहीं हो तो पेन पेपर उठाना और कुछ टाइम देना उसमें। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगने देना आराम से। 5 5 6 6 घंटे अगर कोडिंग करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। समझे निरंजन? है ना? बट अगले यस सर। 8 दिनों में हम मिनिमम 500 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो आप बस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन प्रॉब्लम्स को ईमानदारी से सॉल्व करना है। ठीक है? चलिए, यस सर। तो आज हमने कुछ सीखा। अगर मैं कंक्लूड करूं तो आज हमने क्या क्या सीखा? ऑपरेटर्स पढ़े हमने, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। फिर ऑपरेटर्स को मैंने होल्ड पे रखा और मैं किसकी एंट्री करा के ले आया? कंट्रोल इफ। फ्लो कंट्रोल। स्टेटमेंट। मैंने सिंपल इफ पढ़ाया, इफ एल्स पढ़ाया, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ाया और एल्स इफ लेडर पढ़ाया। कितने टॉपिक समझ में आए आप लोगों को? यस यस। सर। यस सर। यस सर। 3 सेशंस में मैंने जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो। मैंने जो 2 वेबसाइट्स बताई है वहां जाओ, ये सारे टॉपिक्स वहां से भी पढ़ो। अपने आप को ऐसा तैयार करो कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से रेडी हो रहे हो। बात समझ में आई? यस सर। यस वो सर। जो मैंने लॉजिक बताए हैं वो सबकी रिक्वायरमेंट यस आपको सर। असाइनमेंट में लगने वाली है। तो असाइनमेंट में इन सारे लॉजिक को अप्लाई करना है आपको। कुछ आप डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, आपको कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हो। कुछ है जो आप पूछना चाहते हो मुझसे? हाँ सर, मुझे पूछना है। अविनाश बोलो। यस, एक्चुअली जो हम पढ़ रहे इसका हमें नोट्स बनाना है, जो है अभी हम जो रफ लिख रहे हैं वही नोट्स हाँ, होगा, या तो हम ब- पीडीएफ या तो। नहीं नहीं, देखो हाँ। मैं ना, अब हम पूरा इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमें कोई यूनिवर्सिटी का यस। एग्जाम तो देना नहीं है। यस और नो? तो जो मेन मेन राइट। पॉइंट्स है वो मैं नोट करवाऊंगा। जैसे फॉर ओके। एग्जांपल मैं इनकैप्सुलेशन पढ़ाऊंगा तो उसका नोट बनवाऊंगा, इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शन, तो मैं जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स है क्लासरूम में ही बनवाऊंगा। आपको एक मोटा ओके। बंडल खरीदना है और बस उन पॉइंट्स को नोट करते जाना है, मैं जो नोट्स बनवाऊंगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
जो मैं एग्जांपल्स मेरे व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ वो सब आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। क्लियर है अविनाश? ओके, यस है ना? यस। तो सर उससे क्या होगा, जितना इंटरव्यू के लिए और जितना नॉलेज आपको चाहिए थ्योरी का, वो सारे नोट्स मैं क्लासरूम में ही बनवा दूंगा। ठीक है? ओके सर, है ओके। ना? एंड अब हमको आपने जो कोई वेबसाइट बताया वो वो कौन वो सा? मैंने इसलिए बताया कि हम टॉपिक तो पढ़ ही रहे हैं। अब मैंने बहुत अच्छे या से समझाया, आपको समझ में आया, उन वेबसाइट पे जाके उन टॉपिक को एक बार और रीड कर लो। ऐसी कोई बात तो नहीं है जो मैं डिस्कस नहीं किया वो उन्होंने बता रखी है। अरे हाँ या ना? अगर यस किसी यस। टर्म को उन्होंने अलग लेवल पे यूज किया तो वो भी एक रिवीजन हो जाएगा आपका। वो इसलिए बताया मैंने, तो वेबसाइट आया। सर वेबसाइट नेम क्या है? एक्चुअली मैं फर्स्ट एक क्लास का में नाम नहीं है जावा सीखा। टी पॉइंट और एक का नाम है ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ओके है ओके ना? सर, ओके, दोनों कॉपी। वेबसाइट भी साथ साथ मेरे टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको वहां जाके एक बार रेफर कर लो, तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है? और कोई ओके डाउट है दोस्तों? ओके। नो सर, थैंक्स। सर हाँ सर विकास। यस, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर मिल पाएंगे सर? रिकॉर्डेड लेक्चर शुरू के 5-6 दिन मिलेंगे, 7 दिन दोस्त। सर ठीक है? हाँ ठीक उसके है बाद सर। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, मैं पढ़ाऊंगा। बाय चांस आप किसी दिन एब्सेंट हो जाते हो तो फिर मैं एक स्टूडेंट हाँ अलॉट करूंगा जो 10:30 के यस सर। बाद उसी दिन आपके लिए रुकेगा। और सब यस मिल सर। के ये मीटिंग जो 24/7 अवेलेबल रहेगी, वहां रुकेंगे सब लोग और एक दूसरे को यस सिखाएंगे। मतलब आप यस किसी दिन कोई रीजन के कारण एब्सेंट होते हो तो मैं आपका नुकसान होने नहीं दूंगा, उसको रिकवर करवा दूंगा। यस सर। यस सर। और पूछो कोई डाउट? कुछ डाउट है किसी को? में डिफरेंस क्लियर कर दीजिएगा। क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं ये बोल रहा था क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्लियर कर दीजिएगा। हाँ अभी पढ़ा, अरे मैंने शुरू ही नहीं किया, अभी तो क्लास ऑब्जेक्ट तो पढ़ाना चालू नहीं किया शरद। चिंता मत करो, मैं पूरा क्लास पूरा ऑब्जेक्ट उसके मेथड, अनगिनत। हाँ वो जब मेथड्स में क्लास के बारे में अपन डिस्कस करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि डोंट ऑब्जेक्ट्स और वरी, अभी क्लास में। अभी हमने क्लास ऑब्जेक्ट तो चालू ही नहीं किया है। अभी तो हम बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्लास ऑब्जेक्ट जब चालू करूंगा तो मैं अच्छे से कहानी सुनाऊंगा, क्लास ऑब्जेक्ट एवरीथिंग, उसके आप 100-200 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डोंट वरी, रियल। वो भी इंडस्ट्री वाली, कि कैसे एक प्रोडक्ट का डेटा आएगा, कैसे एम्प्लॉय का डेटा आएगा, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे अरे में स्टोर कराएंगे, उसको फैच कराएंगे, सब करने वाले हैं, चिंता मत करो। ठीक है? नो नीड टू वरी, वो मैं कराऊंगा। ठीक ठीक है सर। है ना? बस आप, बस मैं जो सिखा रहा हूँ वो फॉलो करते जाओ, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो ईमानदारी से सॉल्व करते जाओ। आप जो जो सोच रहे हो वो सब एक एक लेवल की कोडिंग प्रॉब्लम मैं आपको देने वाला हूँ। और बताओ? ओके सर, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है? ठीक है दोस्तों, चलिए कल ओके मिलते हैं ना। आज मैं असाइनमेंट भेजने वाला हूँ, ईमानदारी से असाइनमेंट सॉल्व करना है सबको, है ना? ठीक है, गुड बाय। ओके सर। ओके सर। ओके थैंक यू। चलो मिलते हैं, सी ओके यू। सर, बाय बाय, थैंक Thank यू, you so गुड much. नाइट। थैंक यू सर। ओके।